नमस्कार, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल, मेरे साथ है मेरे को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के हमारे जो मार्केट गेस्ट मानस जायसवाल सर जी। इस टाइम पे अगर मार्केट की बात करें तो कल से ही हम देख रहे हैं मार्केट में एक अच्छा खासा खरीदारी का जो मोमेंट है हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। जो इजराइल ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ था उसके बाद ही वापस से एक हमें जो स्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर वापस लौटती हुई दिखाई दी है। क्रूड के जो प्राइजेस हैं वहाँ पे भी हमें एक नरमी आती हुई दिखाई दी है, जिसके चलते जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एक्शन हो गया था क्रूड रिलेटेड कंपनीज में, वहाँ पे थोड़ा सा वापस से स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दी है। ऑन एन एवरेज सारे ही ब्रॉडर इंडेक्सेस, सारे ही सेक्टोरल इंडेक्सेस आज हम देखें तो ऑन ग्रीन ही इस टाइम पे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी जो रौनक है वो इस टाइम पे बनती हुई दिखाई दी है। निफ्टी अपने ऑल डे हाई के आसपास इस टाइम पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहां से हो सकता है कि एक रिवर्सल देखा जा सके, ये मानस सर से जान लेते हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी सर, कौन से लेवल काफी ज्यादा क्रूशल रहने वाले हैं निफ्टी और इनफैक्ट बैंक निफ्टी के लिए भी? कहां से हो सकता है कि वापस से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सके? देखिए, मेरा समझना है कि जो मार्केट का अंडरटोन है वो डेफिनेटली बुलिश है। कल हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में भी निफ्टी अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। आज जब बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है तो एक रेजिस्टेंस है 25,250 के आसपास। जिस तरह के पैटर्न्स है और जिस तरह के हैवी वेट स्टॉक के पैटर्न बन रहे हैं चार्ट्स पे, उसको देख के लग रहा है कि इस बार 25,250 का आंकड़ा निफ्टी क्रॉस कर लेगा। एक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 25,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि 10 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन अब आपको 25,600 25,650 के टारगेट सेट करके चलने हैं निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, देखिए अंडरटोन तो यहाँ पर भी बुलिश है, लेकिन यहाँ पर इंतजार करना है थोड़ा एक ब्रेकआउट देखने को मिले। अगर 57,000 56,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकले तो फिर खरीदारी करेंगे। उस केस में स्टॉप लॉस 56,400 का लगाएंगे और फिर टारगेट आपको 57,500 के सेट करके चल रहे हैं। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे लेवल्स दे दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, अंडरटोन पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी पे थोड़ा इंतजार, लेकिन आप करंट लेवल पर निफ्टी पे खरीदारी कर सकते हैं। 25,000 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, टारगेट सेट कर सकते हैं 25,600 से लेके 25,650 तक का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको रडार पर रखने हैं। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000, नोट डाउन करें, इस पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा आप मुझे, सीएनबीसी आवाज को या कंचन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके भी सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम सोशल मीडिया क्वेरीज भी लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड और सीएनबीसी आवाज पर आने का भी मौका पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र पंडित जी पुणे से। राजेंद्र जी, सुप्रभात सर। सुप्रभात मैडम, कैसी है मैडम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, शुक्रिया पूछने के लिए। आप कैसे? बढ़िया मैम। मैं आपका सीएनबीसी आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं 2005 से कभी भी मिस नहीं करता हूँ। यानी सुबह की आवाज आशीष जी की चालू होती है तब से मैं सीएनबीसी देखता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, इतना प्यार देने के लिए सीएनबीसी आवाज को बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे शब्दों के लिए। इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और अच्छे काम करने पर हम और मजबूर होते हैं, क्योंकि आप इतना प्यार देते हैं, दर्शक का इतना प्यार मिलता है। चलिए सर, आपका सवाल। मैडम, मैंने एमसीएक्स लिया था, 50 शेयर लिए थे 6,200 ऑड में। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो उसका आगे का विजन क्या है वो मुझे जानना था। और एक मैडम मेरा एक सवाल था कि मैं रिसेंटली रिटायर्ड हो गया हूँ, तो और कौन सा अच्छा एरिया है जहां मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ शेयर में, वो भी बताया तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है राजेंद्र जी। ठीक है, तो पहले एमसीएक्स आपका ये क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं आप, 6,200 की खरीद है आपकी और 8,577 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। 2,378 के करीब करीब आप प्रति शेयर प्रॉफिट में हैं, तो अच्छा खासा मुनाफा अभी कमा रहे हैं आप। और आज तो शानदार रैली एमसीएक्स में देखने को मिल रही है, डे हाई के करीब ये कारोबार कर रहा है। यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट जो हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, 10,000 के टारगेट एमसीएक्स पर 12 महीने में, यानी कि एक साल में 10,000 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो।
तो MCX मुझे लग रहा है कि यहाँ से होल्ड ये बेहतर तरीके से मानस जी से समझते हैं। मानस जी, MCX अच्छे मुनाफे में बैठे हैं, अभी क्या करना चाहिए? लंबा नजरिया इनका होल्ड कर सकते हैं अभी फिलहाल, या फिर करंट मार्केट प्राइस पे एवरेजिंग भी करने की सलाह होगी? क्या करना चाहिए? देखिए, जो स्टॉक का ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर गिरावट पे खरीदारी करनी है आपको, जब तक 7,200 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे। तो कभी कोई गिरावट देखने को मिले तब खरीदारी करें, लेकिन जो आपके पास पोजीशन है वहां पर बिल्कुल बने रहिए। जिस तरह का ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे इस मंथ हमें देखने को मिला है एमसीएक्स में, उसको देख के लग रहा है कि बहुत ही जल्द हमें 10,500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं एमसीएक्स में। तो जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव है। कभी भी कोई करेक्शन मिले तो खरीदारी करें। जो आपके पास पोजीशन है वहां पर 7200 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। कोई भी डिप मिले तो और ऐड भी कर सकते हैं MCX पे, नजरिया काफी बुलिश। 10,500 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं MCX पे। दूसरा सवाल मानस जी, राजेंद्र जी का ये कि अभी रिटायर हो चुके हैं, तो और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप, कौन सा सेक्टर या कोई स्टॉक जो आप बता पाए जहाँ पे मुनाफा अच्छा खासा हो सके, कहाँ पे निवेश करेंगे? जी, तो देखिए, क्योंकि रिटायर हो चुके हैं ये, इसलिए थोड़े सेफ स्टॉक में निवेश करना बेहतर रहेगा। अगर आने वाले 12 से 15 मंथ की बात करिए तो मेरा समझना है कि प्राइवेट बैंकिंग में आपको एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाएं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये दो स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जो कि आने वाले 12 से 15 मंथ के लिए होंगे। उसके अलावा अगर हम एनबीएफसी स्टॉक्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस में ध्यान रखिए, यहाँ पर भी एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा इंडिगो और एचएएल, ये दो स्टॉक ऐसे थोड़े से रिस्की जरूर है, लेकिन मेरा समझना है कि इन दोनों स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है आने वाले 12 से 15 मंथ के लिए, तो वहां पर भी निवेश कर सकते हैं। तो ये 5 स्टॉक आपको ध्यान रखने चाहिए जो आप अपने पोर्टफोलियो में आने वाले 12 से 15 मंथ के लिए ऐड कर सकते हैं। ओके, तो MCX पे राय और साथ ही साथ सेफ जोन, सेफ हेवन में कौन कौन से स्टॉक इस टाइम पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ स्टॉक में थोड़ा सा रिस्क आपको देखना पड़ सकता है, लेकिन रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, भिलवाड़ा से अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्ते मैम जी, आपका सवाल। जायसवाल साहब, नमस्ते। मानस सर। जी नमस्कार। मेरे दो सवाल थे। हाँ एक जी। मेरे 197 कम्युनिकेशन ले रखे हैं 950 के रेट में, लॉन्ग टर्म है ऐसा तो, क्योंकि पब्लिक इशू आईपीओ में भी इसका काफी ऊंचा था रेट, लेकिन फिर धीरे धीरे डाउन होता गया। ऐसे ही एक सिप्ला है, सिप्ला पे भी मैं लॉन्ग टर्म हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म दोनों पे मानस जी की, हमारे जायसवाल साहब की राय लेनी है। जायसवाल साहब की बहुत बेबाक राय, अच्छी राय देते हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच इन शब्दों के लिए। और साथ में अनिल जी, एक बार सिप्ला में कौन से लेवल्स पे खरीदारी की गई है वो भी बता दीजिए। सिप्ला मैम मैंने खरीदा है करीबन 850 रुपए पे है। ठीक है, 850 रुपए का। ओके, शुरुआत पेटीएम के साथ कर लेते हैं। 950 रुपए की खरीद है, 50 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। पिछले एक साल में इसने हालांकि एक अच्छे रिटर्न दिखाए, लेकिन जैसे कि इन्होंने भी मेंशन किया, आईपीओ प्राइस काफी ऊंचे प्राइस में लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। पिछले एक साल में ट्रेजेक्टरी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद जो खरीदारी का भाव है वो काफी ज्यादा अपर साइड में है। मानस सर, क्या रणनीति अपनाएं आगे के लिए? देखिए, मेरा समझना है कि सिप्ला में बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म मानस सर, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये जो मैंने सवाल पूछा ये पेटीएम के लिए 950 की खरीद है और 50 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में। पहले पेटीएम पे फिर सिप्ला पे आते हैं। तो देखिए, पेटीएम की जहां तक बात है, पेटीएम ने एक बॉटम बनाया है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। मेरे ख्याल से वो जो बॉटम था वो 420 460 की रेंज, 360 की रेंज में था। उसके बाद से देखिए, अगर आप तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। मेरा समझना है कि जब तक स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, 800 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक हर्डल है 1020 के आसपास। अगर एक बार ये 1020 के आंकड़े को क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर आपको कम से कम 300 से 400 रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहे और 790 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, तो ये थी राय। पेटीएम के ऊपर 790 के नीचे आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और सिप्ला की एक बार अगर चार्ट्स के ऊपर नजर डाले तो 850 की खरीद है मानस सर इनकी। हालांकि पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट ये डबल हो गया है, जहाँ पे 850 के लेवल थे, यहाँ से अब अच्छा खासा बढ़ गया। लेकिन पिछले एक साल में जो उसका कारोबार है वो काफी ज्यादा सुस्त आता हुआ दिखाई दिया है। क्या लगता है आगे की ट्रेजेक्ट्री, क्या थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लिया जाए?
मेरा समझना है कि बने रहना चाहिए, क्योंकि जो करेक्शन था 1700 रुपए से वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, 1350 के आसपास बॉटम बना था और अब स्टॉक कोशिश कर रहा है रिवर्सल की। तो अगर 1575 के ऊपर निकलेगा तो फिर नई रैली देखने को मिलेगी, जिसमें शायद आपको 1850 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए। सिप्ला में बने रहना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो में है और आप थोड़ा और लंबे समय के लिए 1 साल के लिए बने रह सकते हैं। 1300 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करिए, क्योंकि यहां से टारगेट भी बढ़े हैं, करीब-करीब 1800 से 1850 के। तो आई थिंक यहाँ पर बने रहना चाहिए और टारगेट आपको बड़े सेट करने हैं 1800 1850 के आसपास। ओके, सिप्ला होल्ड है, 1850 तक की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काउंटर पॉजिटिव नजर आ रहा है फिलहाल, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। विभूति प्रसाद जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। विभूति जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी मुझे जो है LIC IPO के रूप में अलॉट हुआ था 25 शेयर, जिसको मैंने अभी तक होल्ड करके रखा है। पर अभी करना क्या है, क्योंकि ये तो उसी लेवल में आसपास घूम रहा है, कभी नीचे जाता है और कभी थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो अभी मुझे करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है मैम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। LIC इसी तरह का पैटर्न हमने पिछले कुछ सालों में देखा है LIC में। वैसे मार्च में 730 तक गया था मानस जी, फिर उठ के 951 पे अभी कारोबार कर रहा है और एक महीने में आप देखें तो करीब करीब 10% का इसने रैली दिखाई इस पर्टिकुलर काउंटर में। अब क्या नजर आ रहा है सर, 1200 के ऊपर जाएगा LIC? कितनी देर और लगेंगी? तो देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है। 1200 के ऊपर जाएगा ये अभी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप कम से कम 1150 के टारगेट सेट करके चल सकते हैं। अभी के लिए आपको 200 मूविंग एवरेज जो कि 825 रुपए के आसपास है, माफ करिएगा 875 रुपए के आसपास है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो 875 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आने वाले 3 से 6 महीने में स्टॉक 1100 से 1150 की रेंज को टेस्ट कर सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर एक बार 1200 रुपए के ऊपर निकला तो वो एक नया ब्रेकआउट होगा और उसके बाद आपको एक नई रैली देखने को मिलेगी। बट अभी के लिए बने रहने की कोशिश करनी है और 874 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ओके, तो ये थी राय LIC पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हैदराबाद से अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी, आपका सवाल। टाटा मोटर्स के मेरे पास 100 शेयर है, 900 के अप्रोक्सीमेट लिए हुए हैं और वो Okay. नीचे चल रहे हैं काफी, और मेरे को 7-8 महीने हो गए, क्या करूं? जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है टैरिफ को लेके, उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया और कल मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी हुआ था, वहाँ पे भी थोड़े से कंसर्न्स GLR को लेके पर्टिकुलरली दिखाए गए थे और जैसे कि बोला कि काफ़ी ज़्यादा इस साल तो इसने पूरा का पूरा फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। बट मानस सर, पेरेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है टाटा मोटर्स का, क्या लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए या यहाँ से निकल जाना चाहिए? देखिए, डिसअपॉइंट किया है स्टॉक ने, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले, करीब 2-3 हफ्ते पहले स्टॉक बहुत क्लियरली हाई टॉप से हायर बॉटम बनाने लगा था, लेकिन पिछले करीब 5-6 दिनों में स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू किया है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे गया है। आई थिंक स्ट्रेटजी रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो 690 से 700 इस रेंज में निकलने की कोशिश करनी है आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से, और फ्रेश खरीदारी अब तभी करें जब स्टॉक 740 740 रुपए के ऊपर निकले। अगर 740 का आंकड़ा ब्रेक करेगा तो 900 से 950 की रेंज में स्टॉक आ जाएगा। ओके, 750 के ऊपर ही अब एक फ्रेश खरीदारी की राय है टाटा मोटर्स में। ये लेवल्स आप जॉट डाउन कर रहे हैं। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर उतने वाउल नजर नहीं आ रहे हैं, तो अभी सेल ऑन राइज की रणनीति आपको अपनानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। सौमित्र जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सौमित्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। सवाल सर आपका। जी हाँ, जी। मेरे 3 सवाल थे। एक है परसिस्टेंस सिस्टम पे, मेरे पास 43 शेयर है, 713 का एवरेज है, तो मुझे इसका लॉन्ग टर्म व्यू जानना था और इसमें एवरेज और कर सकते हैं और ले सकते हैं क्या? सेकंड सवाल है मेरा डीमार्ट पे, एवेन्यू सुपरमार्ट, उसमें मेरे पास 18 शेयर है 2400 के एवरेज पे, तो इस काउंटर से निकाल के दूसरे किसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इसमें अभी चांस है बढ़ने का? ठीक है, तो ये एंड थर्ड सवाल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कोई अच्छा स्टॉक सजेस्ट कर सकेंगे मानस जी तो अच्छा रहेगा। ओके सौमित्र जी, मैं तीनों सवाल आपके एड्रेस करते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम आपने क्योंकि पहला सवाल पूछा तो उसी से शुरुआत करते हैं। 43 स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, 713 की खरीद है और 713 की खरीद है। वाओ, मैं सोची कि एक वन मिस तो नहीं होगा, मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट में है सौमित्र जी आप तो। कब लिया था सर आपने स्टॉक?
ये कोरोना के पहले से मैंने लेना चालू किया था 2018 से। ओके, 2018 से आपने लेना शुरू किया और 5,428 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट कमा रहे हैं। और आईटी पैक आज भी फोकस में है मानस जी। जितने भी ब्रोकरेजेस रिपोर्ट में पढ़ती हूँ और समझती हूँ और बयां करती हूँ, सभी का मानना है, मतलब परसिस्टेंट सिस्टम सबके ब्रोकरेजेस के रडार पे तो होता ही है मानस जी। स्टॉक ठीक है, क्या लग रहा है अब आपको? ये प्रॉफिट में तो अच्छे खासे बैठे हैं, करना क्या चाहिए इनको? पार्शली प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर अभी भी होल्ड करें? तो देखिए श्रेया जी, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मेरा तो समझना है कि आने वाले अभी 2 से 3 साल भी आप बने रह सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बहुत बेहतरीन है। क्योंकि 6600 से स्टॉक करेक्ट हुआ था, 4200 के आसपास बॉटम बना और वहां से फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से ये नया मूव है और इस मूव में आपको जो पिछले हाई थे 6600 के आसपास, शायद आने वाले समय में उसको ब्रेक करता हुआ दिखेगा, 7200 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। शायद इसमें 12 से 15 मंथ का समय लग सकता है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से जब तक स्टॉक अब 5300 के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। शानदार मुनाफे में बैठे हैं तो मुनाफा एंजॉय कीजिए। अभी नयन सुख लेते हैं देख देख कर कितने प्रॉफिट में आएंगे। दूसरा सवाल इनका डीमार्ट पे। डीमार्ट हम लगातार देख रहे हैं, इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कंपनी स्टोर एक्सपेंशन कर रही है, एनसीआर में तो अपने पैर पसार ही रही है, साथ ही यूपी में स्पेशली बात करें तो स्टोर्स में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कैसा लग रहा है सर ये काउंटर? सवाल इनका ये था कि क्या यहाँ से निकल कर कोई बेटर काउंटर में शिफ्ट करें, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉफिट, अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। करीब करीब 1800 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट तो है। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके शिफ्ट करना चाहिए इनको या फिर होल्ड करें अभी भी? देखिए, काफी समय से हम डीमार्ट में कंसोलिडेशन देख रहे हैं। अगर आप 3-4 साल से देखें तो 5200 पे रेजिस्टेंस दिखता है और नीचे पे करीब 3500 के आसपास सपोर्ट दिखता है। जब भी इस रेंज से बाहर स्टॉक निकलेगा तो एक बहुत ही बड़ा मूव दे सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी आपको बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस बड़ा जरूर है, 3200 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के स्टॉप लॉसेज हैं। आने वाले 1 से 1.5 मंथ के लिए स्टॉप लॉसेज हैं। तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि अगर इस ड्यूरेशन में कभी भी हमें ब्रेकआउट अगर 5200 के ऊपर देखने को मिलेगा तो स्टॉक तैयार हो जाएगा 6500 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस को आपको 3200 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा। ओके, 3200 के नीचे स्टॉप लॉस, अभी भी बने रहने की सलाह है सौमित्र जी आपको। इसमें आखिरी सवाल मानस जी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई काउंटर आपके रडार पर? तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स दिए थे, बट मेरा समझना है कि अगर आपको एक ही स्टॉक पिक करना है तो अपने पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक जरूर ऐड करिए, क्योंकि मेरा समझना है कि एचडीएफसी बैंक एक सेफ काउंटर है और अब यहाँ से एक नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो रहा है। शायद इस मूव में आपको 2500 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाए। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1650 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 2500 रुपए के लिए टारगेट आने वाले 12 से 15 मंथ में आप सेट करके चल सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये काउंटर आप फोकस में रख सकते हैं, 2500 की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आलिया नगर से संजय जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, आपका सवाल। आपको भी और महाराज जी को भी सुप्रभात। मेरे सुप्रभात पास सर। महाबैंक के 200 शेयर है और 55 रुपए की खरीदारी है। तो ओके। मैं इसे होल्ड करूं या सेल कर दूं? क्या आज तो प्रॉफिट में हूं कुछ थोड़ा थोड़ा। 55 की खरीद है ना? अब वो हाँ जी। प्रॉफिट भी नहीं रहा, वैसे लॉस में ही है आधा आधा पैसा यहाँ पे। मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ पे फ्लैट टू फ्लैट आपको नेट टू नेट पोजीशन जो है वो काट के आप निकल सकते हैं। लेकिन मानस सर, अगर हम इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट भी देखें तो कोई बहुत सुपर रिटर्न यहाँ पे आते हुए दिखाई नहीं दिए और पेशेंस काफी ज्यादा टेस्ट हुआ है। क्या करना चाहिए? काट ले पोजीशन? तो बिल्कुल यहाँ पर कोई खास इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। अगर आप बिल्कुल बने ही रहना चाहते हैं तो आपको 51 का स्टॉप लॉस लगाना है। अदरवाइज मेरा समझना यह है कि यहाँ से निकलना बेहतर रहेगा। और अगर आप छोटे बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फेडरल बैंक अभी भी करंट लेवल्स पे भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको 250 से 275 तक की रैली देखने को मिल सकती है फेडरल बैंक में। तो महाबैंक से निकल के फेडरल बैंक में निवेश करने की सलाह रहेगी। ओके, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से एग्जिट की सलाह, कोई खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहा ये स्टॉक, उससे बेटर फेडरल बैंक लग रहा है मानस जी को, जहां पर आप बेट लगा सकते हैं। चलिए अब सोशल मीडिया क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे वहाँ पे भी हमारे दर्शक रोजाना जुड़ते हैं हमारे साथ, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सवाल कौन से काउंटर्स पे आ रहे हैं। और
ओके, ये काउंटर ले नहीं सकते हम। डिक्सन लेते हैं। डिक्सन आज देखिए करीब करीब 2.5% की गिरावट के साथ आज कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको 14,220 के लेवल पर। लेकिन जिस तरीके से इसने पिछले कुछ सत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, ब्रोकरेजेस पे बुलिश नजर आया डिक्सन टेक पर। मानस जी, क्या रणनीति यहाँ पर अपनाएं? इनके पास पोजीशन है, अभी होल्ड किया जा सकता है? देखिए 2 दिन पहले यहाँ पर लोअर लेवल से बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी और उस रिकवरी में 200 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए थे। लेकिन पिछले 2 से 3 सेशन अगर आप देखें तो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया है। आज पॉइंट ये है कि स्टॉक वापस अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, इसलिए अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 14,100 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 14,100 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी, उस केस में 13,500 के स्तर वापस देखने को मिलेंगे। और देखिए आप यहाँ पर आपको फ्रेश खरीदारी तभी करनी है जब स्टॉक 14,750 रुपए के ऊपर निकले। ओके, तो ये थी राय डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। माना सर, एक चार्ट खोलिए वोडाफोन आइडिया, आज ये खबरों में भी बना हुआ है। जो AGR ड्यूज को लेकर कल मार्केट आवर्स में हमें मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली थी, वहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ गया है। वोडाफोन ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पे करीब करीब 4% की तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। जो हमारे दर्शक हैं उनकी जो खरीदारी का भाव है वो है अराउंड 13 रुपये का, ठीक है, और 500 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। 7.25 रुपये अभी ये कारोबार कर रहा है। क्या करें, निकल जाएं? जितना कम मतलब लॉस तो कम ही होगा क्योंकि खरीदारी का भाव जो है वो ऊपर है, या वेट करा जाए 13 रुपए तक? देखिए यहाँ पर रिकमेंडेशन तो नॉर्मली मैं नहीं देता हूँ आइडिया पे, लेकिन अगर आप बने ही रहना चाहते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अब आपके लिए 6 रुपए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। अगर 6 रुपए के नीचे स्टॉक जाएगा तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 6 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पहला काम तो कोई ही करना है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार स्टॉक 7.5 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लगे तो एक रैली देखने को मिलेगी जिसमें शायद आपको 9.5 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आप बने रह सकते हैं। ओके, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। सबसे पहला काम एम्फेसिस देके बोला मानस जी ने, ये करें, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। और फिर अगर आपको बने ही रहना है तो कर सकते हैं आप उसको होल्ड। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चुका है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया मानस जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।